नमस्कार साथियों, इक्वल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीओ गाइड पार्ट 1 के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पोस्ट ऑफिस गाइड डिवाइडेड, पोस्ट ऑफिस गाइड को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्ट ऑफिस गाइड को 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी डाक के महानिदेशक की होती है, जो कि नई दिल्ली में बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच सर्कल पोस्टल डिविजन्स अंडर द चार्ज ऑफ, प्रत्येक सर्कल में डाक डिवीजनों की देखरेख किसके अधीन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वरिष्ठ अधीक्षक या डाकघरों के अधीक्षक के द्वारा डाक डिवीजनों की देखरेख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे मेल सर्विस ऑफिसेस एंड सेक्शंस आर कंट्रोल्ड इन ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल में रेलवे मेल सेवा कार्यालय और अनुभाग किसके अधीन नियंत्रित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे मेल सेवा कार्यालय और उनके अनुभाग आरएमएस के वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एड्रेस ऑफ द लोकल सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस और आरएमएस, स्थानीय वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर या आरएमएस का पता कहां से प्राप्त कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस, डाकघर या आरएमएस कार्यालय से आप इनका पता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट्स और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस विद इन ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल में डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक की भूमिका क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक की भूमिका सभी डाकघरों के संचालन और नियंत्रण की देखरेख करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट्स और सुपरिटेंडेंट्स आरएमएस इन ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल में वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक आरएमएस की जिम्मेदारी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द आरएमएस ऑफिस एंड इट्स सेक्शंस, आरएमएस कार्यालय और उनके अनुभागों को नियंत्रित करना ही वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक आरएमएस की जिम्मेदारी होती है। अगर आप इस तरह के एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप एमसीक्यू सीरीज से जुड़ सकते हैं। एमटीएस वालों के लिए एमटीएस एमसीक्यू सीरीज और पीए वालों के लिए पीए एमसीक्यू सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार पीओ गाइड, मैथ विथ प्रॉपर सॉल्यूशन, रीजनिंग विथ सॉल्यूशन, जीके, पीवाईक्यू, इस तरह की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर उपलब्ध कराई गई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है जिससे आप इस एमसीक्यू सीरीज से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप उन डाउट्स और उन कन्फ्यूजन्स को भी आप बहुत ही आसानी से हमारी टीम से बात करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस, सेना डाक सेवाओं का प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस सेना डाक सेवाओं के प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन, इन मोर इंपॉर्टेंट सिटीज
हु इज इन द चार्ज ऑफ हेड ऑफिसेस? अधिक महत्वपूर्ण शहरों में मुख्य कार्यालय की जिम्मेदारी किसके पास होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैजेटेड ऑफिसर्स, यानी कि राजपत्रित अधिकारी के पास अधिक महत्वपूर्ण शहरों में मुख्य कार्यालय की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारी के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ऑफिस इन अ मोर इंपॉर्टेंट सिटी रिफर्ड टू एज? अधिक महत्वपूर्ण शहरों में एक मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। अधिक महत्वपूर्ण शहरों में एक मुख्य कार्यालय को फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस यानी कि प्रथम श्रेणी का मुख्य कार्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को कौन सा पदनाम दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट क्लास हेड पोस्टमास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास हेड पोस्टमास्टर एक्सरसाइज, प्रथम श्रेणी के मुख्य डाकपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेस। अपने स्वयं के कार्यालय के संबंध में डाकघरों के अधीक्षक की सभी शक्तियां प्रथम श्रेणी के मुख्य डाकपाल को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ हेड ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोस्टल ऑपरेशन इन इंपॉर्टेंट सिटीज? महत्वपूर्ण शहरों में महत्वपूर्ण डाक संचालन को संभालने के लिए कौन से वर्ग का मुख्य कार्यालय जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टल डिपार्टमेंट अ पार्ट ऑफ, डाक विभाग किस मंत्रालय का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट? डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण डाक महानिदेशक के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट रोल इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक महानिदेशक डाक विभाग में कौन सा भूमिका निभाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैंडल्स मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस। डाक महानिदेशक डाक विभाग में प्रशासन और संचालन से संबंधित सभी मामलों को संभालते हैं। अगला प्रश्न, हु हेड्स द डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट? डाक विभाग का नेतृत्व कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग का नेतृत्व डाक विभाग के सचिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल रोल डज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट्स हैव? डाक विभाग के सचिव की अतिरिक्त भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेयरिंग द पोस्टल सर्विस बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोल ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड विथ इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग में डाक सेवा बोर्ड की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू सर्व एज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ओवरसीइंग द इंटायर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर मेंबर्स ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड। डाक सेवा बोर्ड के मुख्य सदस्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेयरपर्सन, डायरेक्टरेट जनरल पोस्टल सर्विस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द आर्मी पोस्टल सर्विस। आर्मी पोस्टल सर्विस का नेतृत्व कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्टरेट आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज हैविंग चीफ जनरल मैनेजर्स हु सपोर्ट द पोस्टल सर्विस बोर्ड। डाक सेवा बोर्ड को समर्थन प्रदान करने वाले प्रमुख महाप्रबंधक वाले निदेशालय कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, पार्सल डायरेक्टरेट एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इन रिलेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। डाक विभाग के संबंध में डाक सेवा बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू एक्ट एज द सेंट्रल मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडिंग एंड ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। केंद्र प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना और डाक विभाग की गतिविधियों का मार्गदर्शन और निगरानी करना डाक सेवा बोर्ड का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोस्टल सर्कल्स इज द कंट्री डिवाइडेड इनटू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए देश को कितने डाक सर्कल में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए देश को 23 सर्कल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैनेजेज ईच पोस्टल सर्कल। प्रत्येक सर्कल का प्रबंधन कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द चीफ पोस्टमास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री इनटू पोस्टल सर्कल्स। देश को डाक सर्कल में विभाजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड मैनेज पोस्टल सर्विसेज इफेक्टिवली। प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना और डाक सेवाओं को प्रभावी प्रबंधन तरीके से सुचारू रूप से चलाना ही डाक सर्कल को विभाजित करने का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैनेजेज ईच पोस्टल सर्कल। प्रत्येक डाक सर्कल का प्रबंधन कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द चीफ पोस्टमास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ईच रीजन विद इन अ पोस्टल सर्कल। डाक सर्कल के भीतर प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द पोस्टमास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फंक्शनल यूनिट विद इन द सर्कल्स एंड रीजन्स। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक इकाई के रूप में सर्कल और क्षेत्रों के भीतर उल्लेखित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द सेपरेट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल सर्विसेज फॉर द आर्म्ड फोर्सेस? सशस्त्र बलों के लिए डाक सेवाओं के लिए जिम्मेदार अलग विंग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्मी पोस्टल सर्विस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।